अल्लाहु 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 अल्लाह। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन फ़िल जन्नह व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िलहज्जा के महीना में 18 ज़िलहिज्जा को हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। पिछला जुमा हमारा मकाम सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर था। आज का जुमा शहादत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर है। कुरान हकीम के अंदर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अल्लाह ने ऐसे मुनफरिद अंदाज में बयान फरमाई कि किसी सहाबी के हिस्सा में ये शान नहीं आई। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इज़ालतुल खिफ़ा के अंदर इस बात को नकल फरमाया पहले भी कि किसी नबी की 2 बेटियां किसी उम्मती के निकाह में आज तक नहीं आई माँ सवाए सैयदना उस्मान के। लेकिन ये अज़मत सैयदना उस्मान की ऐसी मुनफरिद है कि कुरान हकीम के अंदर इसको अल्लाह ने खुद नकल फरमाया, बयान फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते हैं कि मैं उम्रे की अदायगी कर रहा हूँ। अब आप देखिए, इसी ज़िलहज्जा में एक नबी के ख्वाब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद हमें आती है और कुर्बानी की सुन्नत उनकी याद में की जाती है। इसी ज़िलहज्जा में नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आती है उम्रा की जो, तो उसमें एक शख्सियत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद हमें वाज़े होती है और उस ख्वाब का मिस्दाक बनते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं उम्रे की अदायगी कर रहा हूँ। नबी का ख्वाब वही होता है जैसे यौमुन नहर के दिन आप सुनते हैं कि ईदुल अज़हा नबी के ख्वाब का एक अदा है जो उम्मत उसको सुन्नत समझ के ज़िंदा करती है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया तैयारी करो। वो सहाबा जो हिजरत के दिन आप अलैहिस्सलाम के साथ गिनती के चंद 100 के करीब थे, जो बदर में 313 के करीब पहुंच गए, वो इस ख्वाब के बाद उनकी तादाद बढ़ते बढ़ते उखद के बाद ये हुदैबिया का मार्का है, यहाँ पर आप सहाबा इकराम की तादाद 1400 हो गई थी। 1400 सहाबा रसूलुल्लाह के साथ उम्रा की अदायगी के लिए चल पड़े। हजूर की ज़ौजा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस काफ़िले में आपके साथ थी। मक्का से चंद किलोमीटर पहले, बल्कि हुदैबिया का मकाम है, वहाँ पे काफ़िला पहुँचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले वालों से कहा कि मक्का में ऐसे दाखिल नहीं होना कहीं वो जंग ना समझ बैठें। हम तो एहराम बांध के आए हैं, उम्रा करना है, इसलिए एक बंदा नुमाइंदा के तौर पे सफ़ीर बनाकर मक्का भेजा जाए, वो मक्का वालों को जाकर बतलाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उम्रा के लिए आए हैं।
का उमर आप चले जाएं। सैयदना उमर ने फरमाया, या नबी अल्लाह, आपको मालूम है मैं गुस्से का तेज़ हूँ, मेरे वहाँ झगड़े होते रहे, लोग मुखालिफ बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे बंदे को भेजें जो हलीमुत्तबा, आगे से बात सुनने का हौसला भी और साथ लोग भी उसको ज़्यादा पसंद करते हों, मुखालफीन उसके कम हों। तो सब की राय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सैयदना उस्मान पे जा ठहरी और आपको रसूलुल्लाह का सफ़ीर बना दिया गया। हजूर ने आपसे फरमाया, आप जाएं तन्हा और जाकर मक्का के मुशरिकीन को बतलाएं कि रसूलुल्लाह और सहाबा उम्रा करेंगे, वापस चले जाएंगे। और आपको मैं एक सिर्फ हैरत की बात बताऊं, 40 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकों में गुजारे। मक्का का मुशरिक रसूलुल्लाह को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जानता था और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मानता था और आपकी शान, आपकी अजमत का कायल था, इसलिए सादिक भी कहता था, अमीन भी कहता था। चूंकि 40 साल रसूलुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे तो कोई आपका मुखालिफ नहीं था, कोई आपसे एलर्जिक नहीं था, किसी को आपसे ख़तरा नहीं था, किसी के अकीदे बातिल पे कोई ख़तरा नहीं था। लेकिन जैसे ही 40वें साल आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बने तो आपके मुखालिफीन एक दो नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में पैदा हो गए। ये चीज़ हमें बतलाती है कि दुनिया कुफर को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से दुश्मनी नहीं है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कोई ख़तरा नहीं है, दुनिया कुफर को ख़तरा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। जब आप पूरा साल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सीरत बयान करें, पैदाइश की सीरत, आपके सीरत जवानी की, आपकी नौजवानी की सीरत को बयान करें, दुनिया कुफर आपको फ़रोग़ देगी, आपको ताउन करेगी, क्योंकि उन्हें कोई ख़तरा नहीं है हजूर अलैहिस्सलाम की वलादत से, हजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, हजूर अलैहिस्सलाम की जवानी से। उनको ख़तरा तब है जब आप हजूर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होने को बयान करेंगे, फिर आप बदर को बयान करेंगे, उहद को बयान करेंगे, हुदैबिया को बयान करेंगे, 27 गज़वात को बयान करेंगे। जब आप इसका जिक्र शुरू करेंगे, इस सीरत पर आपकी मुखालफीन बढ़ जाएंगे। तो आज इस दुनिया कुफर में, आज भी दुनिया कुफर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत बयान करना ज़रूरी है। जो लोग, अब आप देखिए, उस्मान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब थे हजूर तो मक्का का मुशरिक खुद आपके रास्ते में खड़ा होकर कहता था, देखो सादिक जा रहे हैं, अमीन जा रहे हैं। जब उस्मान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सफ़ीर बनकर हुदैबिया से चलते हैं, मक्का में दाखिल होते हैं, तो मक्का का मुशरिक यकजा होकर कहते हैं, उस्मान आप उम्रा करें, आपको इजाज़त है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को इजाज़त नहीं है। और जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ हैं उनको भी इजाज़त नहीं है। सैयदना उस्मान रसूलुल्लाह के जानसार थे, हजूर के सफ़ीर थे, मुहिब थे, और ऐसे मुहिब कि सहाबा जैसा मोहब्बत करने वाला कायनात में क़यामत तक पैदा नहीं हो सकता। ये बात साबित हो चुकी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको सफ़ीर बनाया वो खड़े हो गए, फरमाने लगे, तुम मुझे कहते हो अकेला तन्हा तवाफ़ कर लूँ, उम्रा कर लूँ, मैं इबादत उसी को समझता हूँ जिसमें रसूलुल्लाह की रज़ा शामिल होगी। हजूर की रज़ा जिस चीज़ में नहीं है वो इबादत ही नहीं है। आपने इनकार किया, आपको नज़रबंद कर दिया गया, मुक़य्यद कर दिया गया, और ख़बर मशहूर कर दी कि सैयदना उस्मान नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं। ये ख़बर हुदैबिया पहुँचती है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खबर को सुनते हैं तो आप फौरन एक दरख्त के नीचे, वो दरख्त बाद तक रहा, फिर लोगों ने वहाँ जाकर सजदे शुरू कर दिए तो सैयदना उमर ने वो कटवा दिया था। तो वो दरख्त आप चूँकि वहाँ जाएं हुदैबिया की जगह पे, तो आज भी इतनी आबादी नहीं है, लेकिन चाबी बरदार जो शेबी ख़ानदान है, मुझे एक दिन ले गया, उनकी वहाँ ज़मीनें हैं, मुझे कहने लगे हमारा खुली ज़मीनें हैं, आप चलें हमारे साथ। में चला गया तो मुझे वहाँ जाकर अपनी ज़मीनों पे अंदर उनके बंदे काम कर रहे थे, उजरे बनाए हुए हैं, वहाँ हमने खाया पिया बैठे। फिर मुझे कहा मैं आज आपको वो जगह बताता हूँ जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और बैत ली थी आपने। लोगों को पता नहीं है, अक्सर कोई उधर बताता है, कोई उधर बताता है। एक मस्जिद तो बना दी है वहाँ पे, लेकिन मस्जिद उस जगह पे नहीं है। तो फिर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके मुझे बिठाया है। 2010 की बात है, उसके बाद कई बार गया, लेकिन 2010 की बात है। वहाँ बिठाकर मुझे कहा यहाँ पढ़ो, फिर हमने वहाँ पढ़ा। वहाँ ज़्यादा देर आज हम नहीं बैठ सकते, गर्मी है, ऐसा खुली जगह है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस ज़माने में 1400 साल पहले जब वहाँ तशरीफ़ लाए, आप एक दरख्त के नीचे, धूप ऊपर से पड़ रही है और आप बैठ गए, आपने फरमाया आ जाओ मेरे हाथ पे बैत करो। ये बैत है, एक मुसलमान के लिए रसूलुल्लाह बैत ले रहे हैं। और बैत कौन सी? तसव्वुफ की नहीं, जिक्र अज़कार की नहीं, मरीद बनाने वाली नहीं, ये बैत जिहाद की थी, मौत की थी। इसे मौत की बैत कहते हैं। इब्ने कसीर, इब्ने खुल्दून, इमाम राजी कहते हैं मौत की बैत। हजूर ने फरमाया आओ अबू बकर, उमर, अली, अशरा मुबशरा, सारे सहाबा मेरे हाथ पे हाथ रखो और हाथ रख कर बैत करो। हम एक उस्मान का बदला लेंगे, हम सारे कत्ल हो जाएंगे। आज कश्मीर वालों के लिए, लाखों के लिए कोई बैत करने को तैयार नहीं है, सिर्फ बातें कर रहे हैं, क्योंकि ईमान सहाबा वाला ही नहीं है। सहाबा वाला ईमान चाहिए। जब हजूर ने फरमाया आओ बैत करो, यूं हाथ रखा, हजूर ने यूं हाथ रखा, अबू बकर ने सबसे पहले हाथ रखा, उमर ने हाथ रखा, सारे सहाबा आते थे, हाथ रखते थे, बैत करते थे, जाते थे, बैत करते थे, जाते थे। या रसूल अल्लाह, उस्मान का बदला लेंगे, जान भी अपनी देंगे। उस्मान कोई आम शख्सियत नहीं है जिनके लिए सहाबा और हजूर कह रहे हैं मैं जान दूंगा। हजूर ने हाथ रखा, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, 1400 हाथ, बाद में 1450 हाथ रसूलुल्लाह के हाथ पे आते रहे। जब सारे सहाबा बैत कर लिया तो हजूर ने फरमाया ऐ सहाबा, ये हाथ देखा तुमने? ये हाथ उस्मान का हाथ है। उस्मान भी चाहता है कि उसकी मौत का बदला लिया जाए। मैं मोहम्मद अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहता हूं। और हजूर ने अपना हाथ अपने हाथ और फरमाया मैं मोहम्मद उस्मान की तरफ से बैत करता हूं कि उस्मान भी अपनी मौत का बदला चाहता है। जब हजूर ने नीचे अपना हाथ रखा, ऊपर उस्मान का हाथ, अपना हाथ का ने अर्श से फरमाया यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, ऐ मोहम्मद इन सारे हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह भी यही चाहता है कि उस्मान का बदला लिया जाए। अब जो सहाबा हजूर का हाथ नीचे हो, सहाबा के हाथ ऊपर हो और अल्लाह कहे ऊपर मेरा हाथ है, नहीं, अल्लाह के हाथ से पहले फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ हो। हजूर के दो हाथों के दरमियान 1400 सहाबा के हाथ हों और हजूर के हाथ के ऊपर अल्लाह का हाथ हो, वो सहाबा किस तरह गुमराह हो सकते हैं? जो ये अकीदा रखे कि इन 1400 सहाबा में से एक भी गलत था,
वो सीधा दोज़ख में जाएगा, चाहे वो तहज्जुद गुजार क्यों ना हो। क्यों? अल्लाह ने कुरान में ये जुमला फरमाया, लक़द, लाम आई है कद के ऊपर। जब कद के ऊपर लाम आ जाए तो इस चीज में शक ही नहीं रहता। लक़द रज़ी अल्लाह, यकीनन राजी हो गया अल्लाह, अनिल मुमिनीना, उन मोमिनीन से, इज़ युबायिऊनका, जो मेरे पैगंबर आपसे बैठे तख्त शजरा, उस दरख्त के नीचे। आपका कुरान मुकम्मल नहीं होता, आपकी तरावी मुकम्मल नहीं होती जब तक आप ना कहें अल्लाह उन सारे मोमिनीन से, सहाबा से राजी हो गया जिन्होंने रसूलुल्लाह के हाथ पे हाथ रखा। अगर उन सहाबा का इनकार होगा, अबू बकर का इनकार होगा, उमर का इनकार होगा, अली का इनकार होगा, तो सारे सलासिल अरबा ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए सरफ उन्होंने पहुंचाई, नहव उन्होंने पहुंचाई, हमारे कादरी वहाँ से आए, चिश्तिया वहाँ से आए, सोहरवर्दिया वहाँ से आए, नक्शबंद वहाँ से आए। तो ये हाथ रसूलुल्लाह के हाथ पे गया तो बाद में औलिया के हाथ उन हाथों पे गए। तो इसलिए अल्लाह ने लक़द कह दिया। उस्मान गनी की वजह से अल्लाह ने 1400 सहाबा को जन्नती कहा। खाली उस्मान जन्नती नहीं, ये तो हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है कि उस्मान गनी जहाँ जन्नती अकेले थे, 10 बार हजूर ने जन्नती होने की बिशारत दी, वहाँ एक उस्मान की वजह से दुनिया में 1400 सहाबी अल्लाह ने फरमाया मैं राज़ी हो गया। हमसे अल्लाह तब राज़ी होगा जब हम उनसे राज़ी होंगे जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ। जिनसे अल्लाह राज़ी, उनसे मुसलमान नाराज़, तो ये मुसलमान नहीं बन सकता, इसे आप मुसलमान नहीं कह सकते। सैयदना उस्मान, खबर बाद में ये खबर पता चल गई। अल्लाह को तो पता था, इल्मे गैब अल्लाह के पास है, अल्लाह को पता था कि उस्मान शहीद नहीं हुए। फिर अल्लाह ने क्यों कहा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, मेरा हाथ सारे हाथों के ऊपर है कि ये उस्मान का बदला लें। चूँकि सैयदना उस्मान के बारे में अल्लाह को पता था आज नहीं तो कल शहीद किए जाएंगे, और उनकी शहादत का बदला लेना इन सहाबा पर लाजिम है। 1400 सहाबा वो थे और नबी के 1.5 लाख सहाबा हैं। 1.5 लाख साहब, बाज़ ने कहा 1.25 लाख, जितने नबी इतने सहाबा। चूँकि नबियों के लिए हुवज तबाकुम, सहाबा के लिए भी हुवज तबाकुम। नबी भी छांटे गए, सहाबा भी छांटे गए। नबी कोई अपनी मेहनत से नहीं बन सकता, सहाबी कोई अपनी मेहनत से नहीं बन सकता। नबी जिसको अल्लाह बनाए, सहाबी वो जिसको अल्लाह बनाए। सहाबी और नबूवत वो मकाम ऐसे हैं जो अताई हैं, अपनी मेहनत के नहीं हैं। आप तहज्जुद पढ़ें, सारी ज़िंदगी एक गुनाह भी ना करें, रात दिन इबादत में रहें, आप ना नबी बन सकते हैं ना सहाबी बन सकते हैं, क्योंकि दोनों रुतबे अताई हैं, अल्लाह जिसको दे। नबियों का सिलसिला भी ख़त्म, जैसे ही नबियों का सिलसिला हजूर पे ख़त्म हुआ, सहाबा का सिलसिला भी हजूर के बाद ख़त्म हो गया। आप कहें हजूर के बाद नबी आएगा, आपका इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे। अगर आप कहें कि हजूर के बाद कोई सहाबी भी आएगा तो फिर भी इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। है ये बात या नहीं? सैयदना उस्मान खड़े हुए थे जहां आज बाबुल बकी है, यहाँ 7 खिड़की है, वहाँ से जिब्राइल अमीन आया करते थे। खिड़की पे लिखा हुआ है बाबे जिब्राइल भी है साथ। हजूर खड़े थे उस जगह पर, सैयदना उस्मान भी खड़े थे। हजूर ने फरमाया मैं अबू बकर उमर यहाँ होंगे। अब ये शर्फ है सैयदना अबू बकर उमर के लिए। हजूर ने फरमाया मैं अबू बकर उमर यहाँ होंगे।
फिर कहा हजूर ने, मैं अबू बकर उमर यहाँ होंगे। सैयदना उस्मान को थोड़ा सा महसूस हुआ, फरमाने लगे, या नबी अल्लाह, मैं किधर होऊंगा? हजूर ने महसूस कर लिया। हजूर ने फरमाया, उस्मान तीर चला, कमान निकाल। सैयदना उस्मान ने कमान निकाली। इमाम जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं ये बात। सैयदना उस्मान ने कमान निकाली, तीर खींचा, फरमाया, उस्मान जहां तेरा तीर गिरेगा वहां तू मेरे पड़ोस में होगा। उस्मान ने जोर लगाया, तीर फेंका, जहां जाके तीर गिरा आज वहीं पे कब्र उस्मान है। और अगर आप कब्र उस्मान पे खड़े हों, हैरत की बात यह थी, मैं एक बार ऐसा हुआ 18 ज़िलहिज्जा मुझे आ ही मदीना में गई, 1 साल 2 साल पुरानी बात है। उसी दिन मैं वहाँ गया। मैंने इस हदीस को सामने रख के, कब्र हुसैन उस्मान से आप यूं गुंबत खजरा को देखें, यूं सामने नज़र आता है, पड़ोस में ऐसे नज़र आते हैं हजूर कि इंसान वहाँ खड़ा होता है तो पता चलता है कि ये गुंबद इतना करीब है हजूर अलैहिस्सलाम का रोज़ा अतर। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर अलैहिस्सलाम के जानसार, हजूर पे ख़र्च करने वाले, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, तिरमिज़ी के अंदर है। आपने फरमाया, उस्मान ग़ज़वे तबूक के मौके पे आज के बाद कोई भी गुनाह करेगा अल्लाह उसको नेकी बना देगा तेरे, क्योंकि गुनाह हो ही नहीं सकता था आपसे। हजूर को अपने सहाबा का पता था, लेकिन दुश्मन सहाबा शुरू से चला आ रहा है एक तबका, ये कोई तारीख़ है। आप ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियीन को देख लें। हेरोडियास एक बहुत बड़ा यहूदी था, वो ईसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन रहा। उनके आसमानों पे उठ जाने के बाद ईसाई हो गया और उसने ईसाई मज़हब का वो बेड़ा गर्क किया कि आज ईसाइयों के अंदर फ़िरक़ों की बरमार है, बरमार। जो असल हवारी यूहन्ना थे, यूहन्ना फोत हो गए ज़िंदगी में थे ईसा अलैहिस्सलाम की। फिर बरनबास जो असल ईसा अलैहिस्सलाम के करीब रहने वाला इंसान था, बरनबास की इंजील को उठा के पादरियों ने यूँ फेंक दिया, यहाँ तक कह दिया कि जो बरनबास इंजील पढ़ेगा वो गुनाहगार होकर दोज़खी बन जाएगा। क्योंकि बरनबास ऐसे थे जैसे अबू बकर मुसलमानों में हजूर के सहाबी, और उस आदमी को ऊपर ले आए जिसका ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दुश्मनी के अलावा काम ही कोई नहीं था। यही हाल इस्लाम की तारीख़ में यहूदियों ने शुरू किया। उन्होंने नक़ब लगाई, उन्होंने कहा मुसलमान गुमराह तब हो सकते हैं जब मुसलमानों का एतमाद रसूलुल्लाह की जमात सहाबा से उठा दिया जाए, क्योंकि हमारा ईमान ही सहाबा पर है, हर अमल हमें सहाबा से मिला है। मा अना अलैहि व अस्हाबी। देखें हजूर की बात कितनी जामे है। हजूर ने ये नहीं कहा मैं कामयाब वो जमात हो, फ़िरका होगा, जनती वो होगा जो मेरी हदीस पे और कुरान पे अमल करे। हजूर ने ये नहीं कहा। हजूर कह सकते थे ना, ये कंजुल माल की हदीस है, मिशकात शरीफ के अंदर आई है, या रसूलुल्लाह वो एक जनती कौन सा जमात होगी। आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। हजूर कहते हैं जो कुरान पे चलेगा, जो हदीस पे चलेगा। नहीं, कुरान का तर्जमा कोई भी अपनी तरह अपनी मर्जी से कर सकता है, तशरीह कोई भी अपनी मर्जी कर सकता है, हदीस की कोई भी तशरीह अपनी मर्जी कर सकता है। आपसे जब कोई पूछे कामयाब कौन है, तो हजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिसको देखो मेरे तरीके पर और मेरे सहाबा के तरीके पर। आपको तशरीह की ज़रूरत नहीं है। आप पूछें अबू बकर ने किया ये काम, उमर ने किया, उस्मान ने किया, अली उल मुर्तज़ा ने किया, किसी सहाबी ने किया? जी सहाबा ने किया, बस ठीक है, हमारे लिए काफ़ी है। नबी और सहाबा काफ़ी हैं। हम बहस में ही नहीं पढ़ते कि फ़लाँ किताब से उठा के दिखाओ। असल चीज़ प्रैक्टिकली सहाबा ने किया। अब आप देखिए, बदजन करने के लिए गिरोह खड़ा हो गया मिस्र में। मिस्र मरकज़ था, मिस्र चूँकि दूर था,
और मिस्र वाले तो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे खड़े होते रहे, हारून अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे नबियों को कत्ल करते रहे, तो उनके लिए क्या बईद था। वहाँ आके इब्ने सबा बैठ गया, यहूदी था इब्ने सबा, उसने कहा जी मैं कलमा पढ़ता हूँ, ये अली जो है ये तो खुदा हैं, खुदा। हज़रत अली को पता चला मुझे खुदा कहता है, तो हज़रत अली ने उसको कत्ल करवा दिया, ज़िंदा जलवा दिया। लेकिन उसके मानने वाले कहाँ ख़त्म होते हैं। आज भी कितने मानने वाले सजदे कर रहे हैं लोगों को जाके। मानने वाले जाहिल दुनिया में करोड़ों हैं, और जाहिल करोड़ों हैं, अरबों हैं, और तौहीद वाले कलील रहेंगे, अकीदा सही वाले कलील रहें। कहते जी हम थोड़े हैं, नहीं हम थोड़े हैं। कुरान कहता है वक़लीलुम मिन इबादी शकूर, हमेशा थोड़े ही अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह वाले, नबी वाले, सहाबा वाले हमेशा के थोड़े होते हैं, ज़्यादा आप ये ना कि ज़्यादा ही होंगे। हम कुरान जब कह रहा है कलीलुम, अल्लाह वाले भी थोड़े हैं, शुक्रगुजार। तो उसने जाकर उसके मानने वालों ने कहा देखो जी उस्मान गनी तो नौज़ बिल्लाह अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं सब कुछ, बैतुल माल में से गबन कर रहे हैं। भाई पागल आदमी, जो उस्मान रसूलुल्लाह पे कुर्बान कर रहा है सारा माल, जिसने अपना सब कुछ रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में कुर्बान किया, वो आखिरी उम्र में 80-82 साल की उम्र में कहाँ पैसे की हवस रखेगा। जिसने जवानी में सब कुछ रसूलुल्लाह पे लगा दिया, 80 साल की उम्र में आपको खिलाफत मिली, 70 साल की उम्र में आप शहीद हुए 82 साल की उम्र में, और आपने जब उन्होंने वहाँ से अपना गिरोह तैयार किया, 700 आदमी थे, उनको मदीना भेजा खुफिया तरीके से। और हज के दिनों में जब सहाबा हज पे चले गए तो वो मस्जिद नबवी में आके जुमे में यूं बैठे बिखर कर, सैयदना उस्मान असा हजूर के ज़माने में असा होता था, हजूर असा को यूं टेक लगा के खुतबा देते थे, डंडा। अबू बकर उमर भी उसी असा के सहारे खुतबा देते थे। हजूर अलैहिस्सलाम के बाद वो असा सैयदना उस्मान के पास गया, आपने जुमे को खुतबा देते हुए यूँ सहारा लेते थे। जब आप खुतबा दे रहे थे, एक वहाँ से खड़ा हो गया, उस्मान खुतबा बंद करें, हम आपका बयान नहीं सुनेंगे। एक यहाँ से खड़ा हो गया, एक उधर से खड़ा हो गया। मस्जिद नबवी छोटी सी थी, पुरानी, आप देखें अगर जाके, वो जगह छोटी है। 700 आदमी, फिर बचते कितने हैं? अगर 1000 आदमी हो तो 700 खड़ा हो गया, प्लानिंग से गया था। उन्होंने कहा खुतबा बंद करें, आपने जारी रखा। तो एक बागी ने खुद आपके हाथ से डंडा खींचा और वही डंडा आपके सर पे जोर से मारा और अपने घुटने पे रख के यूं तोड़ दिया, वो असा तोड़ दिया। आप गिरे जख्मी हालत में, आपको उठाया गया, घर ले गए, घर की ऊपर की मंजिल पे आपको रख दिया, आपके घर का कर्फ्यू लगा दिया गया, असला लेके बाहर फिरना शुरू हो गए गलियों में। आज के बाद उस्मान बाहर नहीं निकल सकते, उस्मान मस्जिद नबवी में नहीं आ सकते, उस्मान गनी के घर में खाना नहीं जा सकता, उस्मान गनी के घर में पानी नहीं जा सकता। सुन्नियत की तारीख, हमारे अहले सुन्नत गाफिल है, गाफिल। हमारे सुन्नी को उस्मान गनी की मजलूमियत का नहीं पता। अभी मुहर्रम आएगा, पूरी दुनिया देखेगी कि इतना चर्चा करबला के वाक़यात का, जिनका इनकार हमें नहीं है, लेकिन जहां मजलूम मदीना का जिक्र आना चाहिए, 40 दिन जिन पर पानी खाना बंद रहा, और मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने किसी सहरा में नहीं, जहां 10 दिन बंद रहा, उसके लिए दुनिया क्या कुछ करती है। जहां 40 दिन बंद रहा उसका जिक्र ही नहीं होता, सुन्नियों को पता ही नहीं, और अपने आप को सुन्नी कहने पे फख्र करता है जो सुन्नी। उस मर्द औरत को डूब मरना चाहिए जिनको अपने सहाबा का नहीं पता। 40 दिन वो असला लेके फिरते रहे, आप छत पे आ गए, आपने 20वें दिन अपने छत पे प्यास की शिद्दत में आपने खिताब करते हुए कहा, ए मदीना मनवरा में बागियो, इस्लाम कहता है कोई जिना करे, कोई कत्ले ना हक करे तो उसे संसार किया जाए और कत्ल किया जाए।
मैं इन दोनों से पाक हूँ। फिर आपने फरमाया मैंने बीरे रूमा कुआं खरीद पे रसूलुल्लाह को वक्फ किया था, मुझे उस कुएं से एक गिलास पानी का दिया जाए। मैंने मस्जिद नबवी को खरीद के रसूलुल्लाह के लिए वक्फ किया था, मुझे मस्जिद नबवी में नमाज की इजाज़त दी जाए। बागी कहने लगे नहीं, आपको ना नमाज की इजाज़त है ना पानी खाने की इजाज़त है, शर्त यह है आप इस्तीफ़ा दे दें, खिलाफत छोड़ दें, हम आपको छोड़ देंगे। आपने फरमाया मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि उस्मान एक वक्त आएगा अल्लाह तुझे खिलाफत की कमीज़ पहनाएगा, बागी तुझसे छीनना चाहेंगे, अगर बागियों के कहने पे तूने खिलाफत छोड़ दी अल्लाह क़यामत के दिन तुझे मुझसे मुलाकात नहीं कराएगा। आपने फरमाया मैं खिलाफत नहीं छोड़ सकता। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बेटों से कहा, हसन हुसैन से, मोहम्मद बिन हनफिया से, कि आप खिड़की की तरफ से मशकीज़े भर के ले जाएं। अली उल मुर्तज़ा खुद भी गए। जब मशकीज़ा लटका कर रस्सी के ज़रिए खिड़की से चढ़ने लगे तो बागियों ने दूर से तीर बरसा कर मशकीज़ों से पानी सारा गिरा दिया। अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 30वें दिन आपने अपनी ये पगड़ी अंदर फेंक कर अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए कहा कि मैं बेबस हो चुका हूँ कि ये 700 की तादाद में और मदीना में चंद 100 भी नहीं है, 100 से भी कम सहाबा मौजूद थे। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घेरे में रहे और अली उल मुर्तज़ा हसन हुसैन को आपने ड्यूटी लगाई कि दरवाजे पे पहरा दें ताकि बागी अंदर जाके कहीं कत्ल ना कर दें। हज़रत मुगीरा ने फरमाया ए उस्मान, आप रात की तारीकी में मदीना से कूच कर जाएं, अमीर मुआविया शाम के गवर्नर हैं और बड़े जरी हैं, उनके पास फौज है, या तो अमीर मुआविया से हम कहते हैं फौज ले आएं या आप अमीर मुआविया के पास चले जाएं। सैयदना उस्मान ने फरमाया ना मदीने में खून बहाया जाएगा ना मैं मदीने को छोड़ के जाऊंगा। अब आप देखिए रुहमाउ बैनहुम की मिसाल हैं, ना मदीने में मेरी वजह से फौज आए ना मैं मदीना हजूर का छोड़ के जाऊंगा। आप बैठे रहे, आपसे पूछा हज़रत मुगीरा ने आप भूख और प्यास में क्या करते हैं? तो उस्मान गनी ने फरमाया जब भूख लगती है तो नमाज शुरू कर देता हूँ, जब प्यास लगती है तो कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूँ। आप यूँ कुरान पाक आपने 39वें दिन ख्वाब देखा, सुबह उठे, अपनी ज़ौजा हज़रत नाइला से कहा सारी ज़िंदगी धोती बांधी है आपने, हजूर ने भी धोती बांधी है। अपनी ज़ौजा से कहा कि फ़ौरन वो शलवार जो बनवाई थी हमने कुर्ते के साथ वो शलवार ले आओ। शलवार लाई, आपने उसको पहना। फरमाया मैंने आज ख्वाब देखी है, हजूर अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए और आपने फरमाया उस्मान जो रोज़ा तूने 40 दिन से रखा हुआ है आज मेरे साथ इफ्तारी करना, आज हजूर से मुलाकात हो जाएगी, कहीं बेहुरमती ना हो मेरी मरने के बाद। इसलिए वो तहबंद के बाद वो पहना। आपने कुरान पाक सामने रखा, कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया अलिफ लाम मीम से, तो एकदम बागी खिड़कियों से दाखिल हुए। दरवाज़े में तो पहरा था हसन हुसैन का, खिड़की से एक आया, उसने आकर आपके सर पे कोई चीज़ मारी। जब वो आपके सर पे लगी तो खून का फवारा छूटा और कुरान के सफ़ों पे जाके गया। हमने ताशकंद में वो कुरान पाक के नुस्खे देखे, जहाँ वो कुरान पाक का नुस्खा मौजूद है म्यूज़ियम में, जहाँ सैयदना उस्मान के खून के कतरात आज भी महफूज हैं। क़यामत के दिन खून उस्मान के शहादत की गवाही कुरान के सफ़हात भी देंगे। दूसरे ने बढ़ के आपके ऊपर खंजर से यूं वार करना चाहा तो आपकी ज़ौजा एकदम आगे यूं आई, आपकी बीवी की चारों उंगलियां कट के ज़मीन पे गिर गई। अब ये 82 साल की उम्र में खुद हैं और 80 साल की उम्र में आपकी बीवी है, और उसकी उंगलियां जब कटी तो आपने बद्दुआ देते हुए कहा अल्लाह इसके हाथ तोड़े, इसके पैर तोड़े और इसे दोज़ख में दाखिल करे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं
कि मैं काबे का तवाफ़ कर रहा था, एक आदमी अपाहज हाथ पैर से माजूर काबे की दीवार के पास रो रो के कह रहा था, ऐ अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन तू मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैंने कहा उसके पास जाकर, ये जुमला क्यों कह रहा है, तू कौन है? उसने कहा उमैर साबी हूँ, मैं वो बदबख्त हूँ जिसने उस्मान गनी पे खंजर से हमला किया, तो आपने बद्दुआ देते हुए ये जुमला कहा था, तो मैं उस दिन से अंधा भी हो चुका हूँ और कोढ़ का मरीज भी बन चुका हूँ, हाथ पैर टूट चुके हैं, अब अल्लाह से तौबा कर रहा हूँ, लेकिन मैं दोज़ख ही में जाऊँगा, बद्दुआए उस्मान जो मुझे लगी है। अब वो अब्दुल्ला कहते हैं मैंने उसको पाँव से ठुड्डा मारा कि तेरा ठिकाना दोज़ख हाविया ही है। अब वो उस्मान गनी को कत्ल कर दिया, आपको खंजर मारे सीने में और आपको शहीद किया गया और आप यूं गिरे। अब ज़ख्मी हालत में आपको छोड़ के चले जाते, लेकिन नाम नेहाद मुसलमान थे। यहाँ करबला के मुसलमानों का जिक्र होता है जिन्होंने उस हज़रत हुसैन को बुलवा कर शहीद किया, और यहाँ वो मुसलमान जिनका जिक्र है ही नहीं, जिन्होंने हज़रत उस्मान के घर में घुस के उनको शहीद किया और नबी के शहर में शहीद किया। आप बताएं दोनों में बड़ा मुजरिम कौन है? मुजरिम दोनों हैं, जिक्र दोनों का होना चाहिए। वो भी बदबख्त जहन्नमी हैं जिन्होंने हज़रत हुसैन को शहीद किया, ये बदबख्त भी दोस्ती हैं जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया। हमारा ये अकीदा है। सैयदना उस्मान गिरे, फौत हो गए, शहीद हो गए, बागियों ने पूरा घर लूट लिया, आग लगा दी और मैयत को उठाया और जाके घर के कोने में जहां फालतू सामान पड़ा होता था वहां फेंक दिया और मदीने में ऐलान कर दिया कोई नहीं जा सकता, कोई जनाजा नहीं पढ़ सकता, कोई कफन दफन नहीं कर सकता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए। सैयदा नाइला कहती हैं मेरे घर में एक कपड़ा नहीं था कि मैं सैयदना उस्मान के चेहरे पे देती, मैंने अपने सर से चादर उतारकर उस्मान गनी के चेहरे पे बिछाई। अब बागी मदीना में ऐलान कर रहे हैं तदफीन नहीं हो सकती, जनाजा नहीं हो सकता, कोई उनके घर में जा नहीं सकता। जब 3 दिन गुजर गए, तारीख के अंदर ये 3 दिन नकल हैं, जिन 3 दिनों में मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हुई, अजान नहीं हुई, जुमा भी नहीं हुआ। 3 दिन के बाद सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजूर अलैहिस्सलाम की बीवी ज़ौजा, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह की बहन, सैयदना उस्मान की चचाज़ाद हैं, वो घर से बाहर निकली। उन्होंने मस्जिद नबवी की सीढ़ियों पे चढ़ के ऐलान किया, बागियों अगर आज उस्मान का जनाजा ना उठने दिया तो मैं तन्हा जाकर जनाजा उठाऊंगी और तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी। अब ये जब आपने ऐलान किया तो बागी डर गए कि अगर हजूर की बीवी मदीना में यूँ निकल आई तो आसमानों से कहीं पत्थर ही ना बरसने लगे। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को लिखा है। अबू हुरैरा फरमाते हैं अगर हजूर की ज़ौजा मदीना में निकल आती तो आसमान से पत्थरों की बारिश हो जाती, क्योंकि जुल्म की इंतहा हो गई थी। अबू हुरैरा फरमाते हैं 3 दिन तक आसमान सुर्ख रहा, 3 दिन तक। अल्लाहु 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 अल्लाह।